हेलो एवरीवन। आज हम जोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया क्लास सेवन्थ का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके थर्ड पार्ट को देखेंगे। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और अ थार डेजर्ट। आज हम थार डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे। इफ़ वी मूव वेस्टवर्ड, जब हम वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जाएंगे तो ऑन द मैप यू विल नोटिस अ येलोइश एरिया। तो इस एरिया दिखाई देगा। दिस एरिया इज द थार डेजर्ट और इस एरिया को हम क्या बोलेंगे? थार डेजर्ट। व्हाट डू यू सी? तो इधर हम क्या देखेंगे? तो आवास स्ट्रेच ऑफ गोल्डन ड्वीन्स, हमें गोल्डन ड्वीन्स दिखाई देंगे। रस्ट टेराइन दिखाई देगा, ऊबड़ खाबड़ वाइड ओपन स्काई दिखाई देगा हमें। इसके बाद हम पढ़ते हैं, लेट्स एक्सप्लोर व्हाट इज द शेप ऑफ सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून की शेप कैसी होती है? विल माउंटेन्स आर मेड ऑफ रॉक्स एंड देयर शेप इज फिक्स्ड। वाई डू यू थिंक सैंड ड्यून्स ऑल्सो हैव अ सिमिलर द शेप इवन दो दे आर मेड ऑफ सैंड्स? तो ये सब हमारे सामने क्वेश्चन है। अब हम नीचे आते हैं तो देखते हैं जैसलमेर। जैसलमेर द गोल्डन सिटी, जैसलमेर को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। लोकेटेड इन द मिडल ऑफ थार डेजर्ट। ये कहाँ पर लोकेटेड है? थार डेजर्ट के बिल्कुल मिडल में। इसके द जैसलमेर फोर्ट इज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, और ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है जैसलमेर फोर्ट। सैंड ड्यून्स आर फॉर्म व्हेन विंड शिफ्ट एंड शेप द सैंड इनटू हिल लाइक फॉर्मेशन। सैंड ड्यून कैसे फॉर्म होते हैं? जब विंड क्या करती है? शिफ्ट होती है एंड द शेप ऑफ सैंड, जो सैंड होती है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाकर इकट्ठा हो जाती है हिल मतलब पहाड़ों की तरह। तो फॉर्मेशन समटाइम दीज राइज एज अ हाई एज 150 मीटर, और इसकी हाइट कम से कम 150 मीटर तक भी हो सकती है। द थार इज द वास्ट एरिड रीजन। जो थार है वो एक सूखे रीजन में आता है। मोस्ट ऑफ इट्स लाइज विद इन इंडिया। ये ज़्यादातर इंडिया में लाई करता है। स्पेनिंग द स्टेट्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब, हरियाणा। द डेजर्ट एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर ड्यू टू हर्श कंडीशन दैट deter human animal movement, including very high daytime temperature and cold night as well as lack of access of water. यहाँ पर दिन के समय का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है और रात के समय का टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है, और यहाँ पर क्या होता है? पानी बहुत ही कम मिलता है। People living in Third have adapted their way life to the places what it offer. Wood habitat, clothing, lifestyles are suited to these harsh condition. और वो इसी कंडीशन के हिसाब से उनका फूड, उनका क्लोथ, उनकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग है। इसके बाद हम देखते हैं नीचे कैमल। कैमल वेंडर इस फोटो में बताया गया, कैमल वेंडर एट द पुष्कर मेला। पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है? पुष्कर मेला लगता है अजमेर, राजस्थान में, एट द एज ऑफ द थार डेजर्ट। इसके बाद हम देखते हैं नीचे एक और फोटो दे रखी है। लेफ्ट वाली जो फोटो है उसमें दे रखा है वुमेन फिचिंग वाटर फ्रॉम अ सोर्स फॉर अ अवे फ्रॉम हाउस। जो वुमेन है वो अपने घर से दूर पानी लेकर आ रही हैं। इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, रेन वाटर मतलब पानी को बचाने के लिए क्या बनाया गया है? एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। इसके बाद हम देखते हैं वाटर इज अ स्कार्स इन द डेजर्ट। वाटर की कमी होती है किधर? डेजर्ट में। वुमेन्स ऑफन नीड टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस एवरी डे टू फीच वाटर फॉर देयर फैमिली। वुमेन अपने घर से बहुत दूर जाती हैं पानी लेने के लिए। सो द ट्रेडिशनल मेथड फॉर क्लीनिंग यूटेंशियल इज टू स्कोर्स दैम विद सैंड अंटिल दे आर क्लीन। और ये क्या करती हैं? अपने बर्तनों को साफ करने के लिए किसका यूज़ करती हैं? सैंड का भी यूज़ करती हैं। अ लिटिल वाटर कैन बी यूज्ड फॉर लाइट रिंस। द वाटर यूज्ड फॉर rinsing is reused for the purpose like watering a plant. So the next time leave the tap running. Remember the people of Thar desert. Rajasthan is also the famous for ingenious water conservation method इंक्लूडिंग टंका और कुंड। यहाँ पर थार डेजर्ट में पानी को बचाने के लिए कुछ मेथड हैं, जैसे जिसमें टंका है, कुंड है। दीज आर स्पेशल वाटर कलेक्शन, और इसमें क्या होता है? इन मेथड से पानी को कलेक्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है रेन वाटर को, ऑफन ड्रिंकिंग पर्पस, और कभी कभी ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी स्टोर किया जाता है। अब पढ़ते हैं द अरावली हिल्स। अरावली हिल्स के बारे में हम पढ़ेंगे तो हम देखते हैं सबसे पहले, लेट्स एक्सप्लोर, लेट अस गो बैक टू द मैप, ट्रेस योर पास स्लोली फ्रॉम द
थार डेजर्ट टूवर्ड्स द ईस्ट। जब हम ईस्ट की तरफ जाएंगे, डू यू सी द अरावली हिल्स, क्या तुम्हें अरावली हिल्स दिखाई देगी? द अरावली हिल्स आर अमॉन्ग द ओल्डेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। अरावली जो हिल्स है वो ओल्डेस्ट माउंटेन है पूरे वर्ल्ड में। सम 2.5 बिलियन ईयर ओल्ड। कितना पुराना है? 2.5 बिलियन ईयर ओल्ड। द रेंज हैज़ मैनी पीक्स। उसमें कई सारी पीक्स हैं एंड रिजेस। ऑल्सो द हाइएस्ट पीक माउंटेन माउंट आबू। उसमें जो हाइएस्ट पीक है उसका नाम है माउंट आबू। टावर एट ओवर 1700 मीटर। कितनी ऊंची है वो? 1700 मीटर। मोस्ट ऑफ द हिल्स आर बिटवीन 300 to 900 मीटर हाई। और ज़्यादातर जो इसकी हिल्स है वो 300 से 900 मीटर ऊंची हैं। Isn't it fascinating that drive of about 4.5 hours can take us from Mount Abu in the Aravalli to Jodhpur in the Thar Desert? अगर हमें माउंट आबू यानी कि जो अरावली में है जोधपुर जाना है तो हमें कितना टाइम लगेगा? हमें लगेगा 4.5 आवर्स। थार डेजर्ट अ ड्राइव इनटू अ कम्प्लीटली डिफरेंट जोग्राफी। और ये क्या है? एक पूरी तरीके से अलग है जोग्राफी। अब हम देखेंगे, लेट्स एक्सप्लोर दे रखा है। लुक एट द पॉलिटिकल मैप टेक्स्ट बुक एट आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ द रेंज ऑफ स्पेंस। डिड यू सी दिल्ली? अब हमें दिल्ली को देखना है, राजस्थान को देखना है, हरियाणा को देखना है, गुजरात को देखना है। अब नीचे पढ़ेंगे, द अरावली प्ले अ वाइटल रोल इन द शेपिंग द जोग्राफी। अरावली का बहुत बड़ा रोल है जोग्राफी में। एंड क्लाइमेट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन एक्टिंग एज अ नेचुरल बैरियर प्रिवेंटिंग द थार डेजर्ट फ्रॉम एक्सपेंडिंग फर्दर ईस्टवर्ड। यू विल रीड मोर अबाउट द लेटर। द अरावली रिच इन मिनरल्स। अरावली किस में रिच है? मिनरल्स। लाइक कौन कौन से मिनरल मिलते हैं? जैसे मार्बल हो गया, ग्रेनाइट हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया। हैव सपोर्टेड माइनिंग्स एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी फॉर सेंचुरीज। और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी की जाती हैं। इसके अलावा इन फैक्ट एविडेंस फ्रॉम इट्स एंशियंट माइंस, वहाँ पर एक बहुत पुरानी माइन है जिसका नाम है जवार, हैज शोन दैट ओवर 8 सेंचुरी एगो, मतलब 8 सेंचुरी एगो में ये बनाई गई थी जवार माइन। इसके अलावा इंडियंस वेयर द फर्स्ट द वर्ल्ड टू मास्टर द डेलिकेट प्रोसेस एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। और एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मतलब जिंक को निकाला जाता है। हिस्टोरिक फोर्ट, वहाँ पर कुछ हिस्टोरिक फोर्ट भी हैं, जैसे चित्तौड़गढ़ का फोर्ट, कुंभलगढ़ का फोर्ट, रणथंबोर आर लोकेटेड हियर। तो कुंभलगढ़ का जो फोर्ट है वो सराउंडेड बाय द अरावली, मतलब अरावली से चारों तरफ से घिरा हुआ है। दिस लोकेशन इन द हिल्स प्रोवाइड टू बी एक्सीलेंट डिटरेंट टू द एनिमी। और ये एनिमी से बचने के लिए मतलब सबसे अच्छी फोर्ट माना जाता है। इसके बाद हम देखते हैं द पेनिसुलर प्लेट्यू। पेनिसुलर प्लेट्यू मतलब पेनिसुला का मतलब क्या होता है? पेनिसुला इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड। पेनिसुला का मतलब वो होता है जो जगह पानी से 3 तरफ से घिरी हुई होती है उसको पेनिसुला कहते हैं। जैसे इंडिया का साउथ वाला पार्ट, एक तरफ है हमारा अरेबियन सी, एक तरफ है हमारा बे ऑफ बंगाल और एक तरफ है इंडियन ओशियन। तो इसे ही पेनिसुला के नाम से जाना जाता है, पेनिसुलर प्लेट्यू। तो लेट्स रिमेंबर, अ प्लेट्यू इज अ लैंड फॉर्म दैट राइजेस अप फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड्स एंड हैज़ अ मोर और अ लेस फ्लैट सरफेस। सम ऑफ इट्स साइड्स आर ऑफन स्टीप स्लोप्स। इसमें ये बताया गया है जो प्लेट्यू होते हैं वो लैंड फॉर्म दैट राइजेस अप फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड्स, मतलब वो लैंड से उठे हुए होते हैं। हैज़ मोर और लेस फ्लैट सरफेस, मतलब उनकी जो सरफेस है वो ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, फ्लैट। सम ऑफ द साइड्स आर ऑफन स्टीप स्लोप्स। और ज़्यादातर उसकी क्या जो साइड्स होती हैं वो कैसी होती हैं? ढलान वाली होती हैं। इंडिया हैज़ अ सेवरल प्लेट्यू। इंडिया में कई तरीके के प्लेट्यू पाए जाते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ऑफ द ट्रायंगुलर पेनिसुला आर इन द मिडल एंड साउथ ऑफ द कंट्री. It is also a very old land formation, since the region in peninsula, surrounded by water on all 3 sides of the Arabian Sea, Bay of Bengal, Indian Ocean, is called peninsular plateau. मतलब जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है उसी को पेनिसुलर हम प्लेट्यू कहते हैं। द प्लेट्यू इज ब्रॉडेड बाय 2 माउंटेन रेंजेस। इसमें 2 माउंटेन रेंजेस हैं, द वेस्टर्न घाट
and the Eastern Ghat. Western Ghat are taller and run along western coast like wall. जो वेस्टर्न घाट है वो टॉलर है किससे, ईस्टर्न घाट से, एंड रन अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट लाइक द वॉल विद मैनी ब्यूटीफुल वाटरफॉल। और यहाँ पे कई तरीके के वाटरफॉल हैं फॉलोइंग डाउन द स्टीप साइड्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन। इसके बाद हम देखते हैं डोंट मिस आउट, द वेस्टर्न घाट हैव बीन डिक्लेयर अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। जो वेस्टर्न घाट है उसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डिक्लेयर किया गया है। दे आर होम टू मैनी रिवर्स, और यहाँ पर कई नदियों का घर है, एंड हैव अ रिच बायोडाइवर्सिटी, और यहाँ पे अलग अलग टाइप की हमें बायोडाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है। द नॉर्थन पोर्शन ऑफ द वेस्टर्न घाट, जो इसका नॉर्थन पोर्शन है उसको सह्याद्री हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो जो नॉर्थन पोर्शन है वेस्टर्न घाट का उसे किस नाम से जानते हैं, सह्याद्री हिल्स। द ईस्टर्न घाट आर लोअर, जो ईस्टर्न घाट है वो नीचे की तरफ है, एंड ब्रोकन इनटू स्मॉलर हिल्स, वो छोटी छोटी हिल से टूटा हुआ है, अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। बिटवीन दीज माउंटेन रेंजेस लाइज इन द डेकन प्लेट्यू, और ये माउंटेन रेंजेस कहाँ पर लाई करती हैं, डेकन प्लेट्यू में। अ वास्ट एरिया ऑफ फ्लैट हाईलैंड, और ये क्या है, एक बहुत बड़ा एरिया है जो फ्लैट है इसका। रिवर लाइक गोदावरी, कृष्णा, कावेरी फ्लो अक्रॉस द प्लेट्यू, और कौन कौन सी नदियाँ फ्लो करती हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वेस्ट टू ईस्ट, और किस डायरेक्शन में फ्लो करती हैं, वेस्ट टू ईस्ट। इसके बाद दीज रिवर आर इम्पॉर्टेंट फॉर फार्मिंग, ये नदियाँ फार्मिंग के लिए ज़रूरी है। प्रोवाइड वाटर टू मिलियन ऑफ पीपल, और ये मिलियन ऑफ पीपल को क्या प्रोवाइड करती हैं, वाटर। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट अपना पेज, नेक्स्ट पेज पे हमें बताया गया डेंस फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ होम टू मैनी ट्राइबल कम्युनिटी। छत्तीसगढ़ में बताया गया है कि कई सारे ट्राइबल मतलब आदिवासी लोग रहा करते थे इन घने घने जंगलों में। अब हम देखेंगे द प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल्स, प्लेट्यू में क्या मिलते हैं हमें, मिनरल्स, फॉरेस्ट, फर्टाइल लैंड, मेकिंग अ वाइटल इंडियन इकोनॉमी, मतलब इसका इकोनॉमी में बहुत बड़ा पार्ट है। इट टिल्ट्स अ लिटिल टू द ईस्ट, सो अ फ्यू रिवर इन द रीजन फ्लो टूवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ईस्ट की तरफ जाने वाली रिवर हैं गोदावरी, कृष्णा, महानदी ओरिजिनेट हेयर, प्रोवाइडिंग वाटर फॉर फार्मिंग, ये क्या प्रोवाइड करती हैं, फार्मिंग, इंडस्ट्री, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। देयर आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर, वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन है जो वेस्ट की तरफ जाती है, नर्मदा, ताप्ती, विच ड्रेन इनटू अरेबियन सी, और ये कहाँ चले जाती हैं, अरेबियन सी में। इसके बाद हम देखते हैं डेंस फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट ऑन द प्लेट्यू आर होम टू ट्राइबल कम्युनिटी। जो डेंस फॉरेस्ट है वो किसका है, डेंस फॉरेस्ट में कौन रहता है, ट्राइबल कम्युनिटी रहते हैं, इंक्लूडिंग द संथाल। कौन कौन से ट्राइबल कम्युनिटी रहते हैं, संथाल हो गया, गोंड हो गया, बेगा हो गया, भील हो गया, कोरकू हो गया, ये सब किसके नाम है, ट्राइबल कम्युनिटी के। दीज ट्राइब्स हैव डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, और इन ट्राइब्स की क्या है, अलग अलग लैंग्वेज होती हैं, अलग अलग ट्रेडिशन होते हैं, एंड वे ऑफ द लाइफ क्लोजली कनेक्टेड इन नेचर, और ज़्यादातर इनकी जो लाइफ होती है वो किससे कनेक्ट होती है, नेचर से, मतलब जंगलों से, पेड़ पौधों से, इनसे कनेक्ट होती है, जानवरों से। इसके बाद हम आगे देखेंगे, लेट्स एक्सप्लोर। ट्राइबल कम्युनिटी आर लार्जली स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात। इन सभी स्टेटों में हमें ट्राइबल कम्युनिटी देखने के लिए मिलती है। एग्जामिन द फिजिकल एंड पॉलिटिकल एट द एंड ऑफ दिस मैप टू लोकेट द स्टेट एंड कनेक्ट टू देयर लोकेशन ऑन द फिजिकल मैप। इसके बाद हम आगे देखेंगे, प्लेट्यू आर द होम टू मैनी ब्यूटीफुल वाटरफॉल इन इंडिया। प्लेट्यू जो किसका घर है, ब्यूटीफुल वाटरफॉल का, जो इंडिया में, एज अ रिवर फ्लोइंग ओवर देयर अनइवन एंड रॉकी सरफेस। दीज वाटरफॉल नॉट ओनली अट्रैक्ट टूरिस्ट, ये बल्कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट नहीं करते, बट ऑल्सो द हेल्प ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन एंड प्रोवाइड वाटर फॉर इरीगेशन। इससे इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा की जाती है, और इसके अलावा वाटर भी प्रोवाइड किया जाता है, किसके लिए, खेतों में सिंचाई के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कुछ फ़ोटो दे रखी है, जैसे पावर हाउस वाटरफॉल, ये कहाँ है, पेरिया कनाल नियर मुनार, केरला में है ये। इसके अलावा एक लॉयन टेल मकाक है जो वेस्टर्न घाट में मिलता है। इसके अलावा किंग कोबरा ऑफ द वेस्टर्न घाट। इसके अलावा हम देखेंगे, दिस इज़ द इंसेक्टिवोरस प्लांट, मीनिंग इट फीड ऑन इंसेक्ट्स, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है जो इंसेक्ट को फीड कर लेता है।
उन्हें खा लेता है। फाउंड इन वेस्टर्न घाट, कहाँ पर मिलेगा ये? वेस्टर्न घाट में। इट कैचेस स्मॉल इंसेक्ट, ये क्या करता है? छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को कैच कर लेता है इन अ स्टिकी ट्रैप्स, और इस पे जाके चिपक जाते हैं और उन्हें डाइजेस्ट कर लेता है। इसके अलावा कोल माइंस इन द प्लेट्यू, हमें कोयले की माइंस मिलती है किधर? प्लेट्यू में। एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स, ये एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स स्पेशली द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए। कोल इज अ फॉसल फ्यूल्स, कोल एक तरीके का फॉसल फ्यूल है। द यूज विच कॉन्ट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग, और इसका यूज़ किस में होता है? ग्लोबल वार्मिंग में होता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखेंगे तो मुंबई, मुंबई ऑन द वेस्ट कोस्ट, मुंबई कहाँ पर लोकेटेड है? वेस्ट कोस्ट। इस इंडियन फाइनेंशियल सेंटर, इसे इंडियन का फाइनेंशियल सेंटर भी कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे इंडिया अमेजिंग कोस्ट लाइन, इंडिया कोस्ट लाइन इज डॉटेड विथ ब्यूटीफुल ब्रिजेस। तो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो डॉट लाइन से दिखाई गई है विद ब्यूटीफुल बीचेस, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे बीचेस हैं, रॉकी क्लिफ्स हैं एंड लश ग्रीन फॉरेस्ट है। यहाँ पर चट्टानें भी देखने के लिए मिलेंगी और हमें ग्रीन फॉरेस्ट भी देखने। सम बीचेस हैव गोल्डन सैंड वाइल अदर हैव ब्लैक रॉक्स, यहाँ पर कुछ हमें गोल्डन सैंड देखने के लिए मिलेगी और कुछ जगह पर हमें ब्लैक रॉक्स भी मिलेंगी, काली चट्टानें। सम आइलैंड हैव अ कोरल रीफ, और कुछ कुछ ऐसे आइलैंड हैं जिधर कोरल रीफ्स हैं। वाइल अदर आर कवर विद अ थिक जंगल्स, और कुछ जगह ऐसी हैं जो घने घने जंगलों से कवर है। इंडिया कोस्ट आर फुल ऑफ सरप्राइज, द इंडियन कोस्ट लाइन इज ओवर 7,500 किलोमीटर लॉन्ग। इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो कितनी है? 7,500 किलोमीटर लॉन्ग है। इसके बाद हम आगे आते हैं तो आगे इसमें दे रखा है लेट्स एक्सप्लोर, लेट्स एक्सप्लोर में बता रखा है लुक एट द फिजिकल मैप, फिजिकल मैप को देखो अपनी एटलस में, और उसके अंदर 5 रिवर दैट फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल, और उन नदियों को देखो जो बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो करती हैं, 5 नदियाँ। तो ये सब मैप का काम है। अब हम नीचे देखते हैं, नीचे दे रखा है द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया स्ट्रेचेस फ्रॉम गुजरात टू केरला। जो वेस्ट कोस्ट है वो इंडिया कहाँ से स्ट्रेच है? गुजरात से लेकर केरला तक। पासिंग थ्रू महाराष्ट्र, कहाँ कहाँ से पास हो रहा है? महाराष्ट्र से, गोवा से, कर्नाटका से। मोस्ट रिवर आर ओरिजिनेट फ्रॉम वेस्टर्न घाट, ज़्यादातर रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? वेस्टर्न घाट से। एंड स्विफ्टली फ्रॉम एस्चुरीज, एंड शिफ्ट होती हैं, फॉर्म क्या करती हैं? एस्चुरीज। द कोस्ट लाइन इज द शेप बाय एलुवियल डिपोजिट फ्रॉम शॉर्ट रिवर एंड फीचर कवर क्रीक्स एंड एस्चुरीज विद द नर्मदा एंड ताप्ती एस्चुरीज बीइंग द लार्जेस्ट। तो सबसे बड़ा अगर एस्चुरी पूछा जाएगा तो कौन सा है? नर्मदा और ताप्ती का। और ये नदियाँ किस तरफ जाती हैं? ये नदियाँ आती हैं अरेबियन सी में, यानी वेस्ट की तरफ ये फ्लो करती हैं। अब हम देखेंगे नीचे एन एरियल व्यूज द पार्ट ऑफ वेस्ट कोस्ट, तो ये एक एरियल व्यू दिखाया गया है किसका? वेस्टर्न घाट का, ठीक है, अरेबियन सी का। अब हम देखेंगे द वेस्ट कोस्ट हैज़ मैनी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, यहाँ पर कई पोर्ट्स हैं, बंदरगाहें एंड सिटीज़ हैं। दीज हैव बीन सेंटर फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर मिलीनिया, और ये क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब इससे व्यापार किया जाता है, सामान को एक देश से दूसरे देशों में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है, भेजा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे द ईस्ट कोस्ट, द ईस्ट कोस्ट लाइज बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स, जो ईस्ट कोस्ट है वो कहाँ पर लाई करता है? ईस्टर्न घाट में। एंड द बे ऑफ बंगाल स्ट्रेचिंग फ्रॉम द गंगा डेल्टा टू कन्याकुमारी, और ये कहाँ तक स्ट्रेच है? गंगा डेल्टा से कन्याकुमारी तक। इसके बाद इट हैज़ अ वाइड प्लेन, ये एक वाइड प्लेन है, बहुत चौड़ा प्लेन है। एंड मेजर रिवर, यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ बहती हैं और डेल्टा बनाती हैं, इंक्लूडिंग महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज़, अब कुछ इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ भी हैं जैसे चिल्का लेक्स, पुलिकेट लेक्स। पुलिकेट लेक को आ लेगून विच इज़ बॉडी ऑफ वाटर, इसे लेगून भी कहा जाता है, विच इज़ बॉडी ऑफ वाटर सेपरेटेड फ्रॉम लार्जर बॉडी ऑफ वाटर बाय नेचुरल बैरियर, मतलब ये क्या करती है? अलग करने का काम करती है। इसके अलावा आर फाउंड एयर, तो ये सारी हमें लेक्स मिलती हैं। चिल्का लेक जो है उसकी लोकेशन उड़ीसा है, जबकि पुलिकेट जो लेक है उसकी लोकेशन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। इसके अलावा हम देखते हैं डेल्टा लैंड फॉर्म एट द माउथ ऑफ द रिवर विच डिपोजिट सेडिमेंट इनटू अ लार्जर बॉडी ऑफ वाटर सच एज एन ओशियन, लेक और एन अदर रिवर। डेल्टा कैसे बनता है? जब दो बड़ी नदियाँ आकर आपस में मिलती हैं तो क्या बनाती हैं? वो एक डेल्टा बनाती हैं। तो
इसमें दे रखा है ओवर द टाइम दीज सेडिमेंट बिल्ड अप, और ये क्या करती हैं अपने साथ जो सेडिमेंट लाती हैं वो उसको क्या कर देती है, बिल्ड कर देती है, तो ऊपर फॉर्मिंग अ ट्रेंगुलर और अ फैन शेप एरिया। उसे क्या, वो किस शेप में फॉर्म होता है, ट्रेंगुलर शेप में फॉर्म होता है, और इसे फैन शेप एरिया भी कह सकते हैं। द गोदावरी कृष्णा कावेरी महानदी रिवर क्रिएट अ फर्टाइल डेल्टा। तो सबसे फर्टाइल डेल्टा किसका बनता है, गोदावरी का, कृष्णा का, कावेरी का, महानदी रिवर का, ये फर्टाइल डेल्टा, मेकिंग द लैंड ऑफ आइडियल फॉर फार्मिंग। और सबसे बड़ा अगर डेल्टा पूछा जाएगा तो गंगा ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा, जिसे सुंदरबन डेल्टा के भी नाम से जानते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इंडियन आइलैंड। द इंडियन आइलैंड रेफर टू अ ग्रुप ऑफ आइलैंड स्कैटर्ड अक्रॉस द इंडियन ओशियन, द अरेबियन सी, द बे ऑफ बंगाल, विच फॉर्म द पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। और ये सब किसके पार्ट है, इंडियन टेरिटरी के पार्ट है। इंडिया हैज़ टू मेजर आइलैंड, इंडिया में दो मेजर आइलैंड है, एक का नाम है लक्षद्वीप और एक का नाम है, लक्षद्वीप कहाँ पर है, अरेबियन सी में। अंडमान निकोबार आइलैंड कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल में। दीज आइलैंड हैव यूनिक वाइल्ड लाइफ, इनकी यूनिक वाइल्ड लाइफ है, मतलब ये सबसे अलग है। ब्यूटीफुल बीचेस हैं, कोरल रीफ है, वॉलकैनोस हैं, सेवरल एंशियंट ट्राइब्स हैं यहाँ पर, बहुत पुराने पुराने। मेड दीज आइलैंड देयर होम टेंस ऑफ थाउजेंड ईयर अगो। इसके बाद हम देखेंगे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप इज द आर्चियोपेलिगो, अ ग्रुप ऑफ आइलैंड। आर्चियोपेलिगो का मतलब क्या होता है, पेलिगो का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड, लोकेटेड इन द अरेबियन सी। कहाँ पर लोकेटेड है, अरेबियन सी, क्लोज टू द मालाबार कोस्ट। और इसमें कोस्ट कौन सा है, मालाबार कोस्ट है जो केरला का है, उसके पास में, उसके नज़दीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ 36 आइलैंड। और यहाँ पर कितने आइलैंड है, 36 आइलैंड ऑफ कोरल्स। कोरल्स क्या होता है, कोरल्स वो एक तरीके के एनिमल्स होते हैं, वो जो मर जाते हैं उससे कोरल आइलैंड का फॉर्मेशन होता है। नोट ऑल द आइलैंड्स आर इनहेबिटेड बाय पीपल्स। इंडिया कंट्रोल अ वास्ट मेराइन एरिया अलोइंग फॉर फिशिंग। ये किसके लिए जाना जाता है, फिशिंग के लिए, रिसोर्स एक्सप्लोरेशन के लिए, और इसके अलावा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए जाना जाता है। इसके बाद हम आगे देखेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। दिस आर्चिपेलिगो कंपेयर्स मोर देन 500 लार्ज एंड स्मॉल वॉल्केनो आइलैंड। यहाँ पर 500 से भी ज़्यादा छोटे बड़े वॉल्केनिक आइलैंड है। डिवाइडेड इनटू टू डिस्टिंक्ट ग्रुप, इसे दो ग्रुप में बांटा गया है, अंडमान एंड निकोबार। देयर लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर कोरल रीफ दिखाया गया है लक्षद्वीप का, और एक कोरल रीफ दिखाया गया है अंडमान आइलैंड का। यानी कोरल रीफ जो है वो दोनों जगह देखने के लिए मिलेगा हमें, लक्षद्वीप में भी और अंडमान निकोबार में भी। इसके बाद हम देखते हैं अ फ्लोटिंग डॉक, अ स्मॉल पोर्ट। ये एक छोटा सा बंदरगाह है जहाँ पर पानी वगैरह के जहाज आते हैं, ऑफ द इंडियन नेवी नियर द अंडमान आइलैंड। ये इंडियन नेवी के का जहाज दिखाया गया है जो किसके पास में है, अंडमान आइलैंड के पास में है, एक पोर्ट पे है। इसके बाद हम देखेंगे दे आर लाइक द आउटपोस्ट ऑफ इंडिया कीपिंग एन आई ऑन द ओशियन। इट इज़ होम टू अ वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। हमें अलग अलग टाइप के फ्लोरा और फोना भी देखने के लिए मिलते हैं। द अंडमान आइलैंड आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट फ्रॉम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। मैनी ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर वेयर जेल्ड देर अंडर द मोस्ट सेवर कंडीशन इन द प्रिजन कॉम्प्लेक्स कॉल्ड सेलुलर जेल। यहाँ पे एक फेमस जेल है जिसमें बहुत सारे फ्रीडम फाइटर को भेजा गया था अंग्रेजों के द्वारा, जिसका नाम है सेलुलर जेल। और इसी सेलुलर जेल को काले पानी की जेल भी कहा जाता है, काले पानी की सजा। इट इज बीन प्रिजर्व टू रिमाइंड अस टू ट्रेमेंडियस सेक्रीफाइस दैट आवर फॉर फादर मेड सो वी कुड बी फ्री। इसमें ही बताया गया है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा बलिदान दिया, संघर्ष करा, जिससे हमारा देश क्या हुआ, आज़ाद हुआ, जो आज की जिसकी वजह से आज हम बचे हुए हैं। वी विल डिस्कस दिस सम मोर इन हायर क्लासेस। और अब हम इसके बारे में और डिटेल से आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। अब हम और ये हमें इसके अंदर एक फ़ोटो दिखाया गया है बेरन आइलैंड। बेरन आइलैंड क्या है, ये एक वॉल्केनिक, यहाँ से वॉल्केनो निकलते हैं, यानी कि इंडिया में जो वॉल्केनो निकलते हैं वो अंडमान निकोबार आइलैंड पे निकलते हैं, और उसमें भी बेरन आइलैंड है। एक तो बेरन है और एक और है नारकोंडम। तो दो यहाँ पे वॉल्केनो हैं इंडिया में। अब हम देखते हैं, डोंट मिस आउट, बेरन आइलैंड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो। ये एक एक्टिव वॉल्केनो है। इट समटाइम्स इरप्ट, ये कभी कभी निकल जाता है, एंड सेंडिंग स्मोक,
इसमें तो धुआं वगैरह निकलता है, लावा इनटू द स्काई। और इसका जो लावा है वो कहाँ तक चले जाता है, स्काई तक। द डेल्टा इन द वेस्ट बंगाल एंड द सुंदरबंस। अब हम पढ़ेंगे डेल्टा। तो डेल्टा के बारे में पढ़ेंगे। एज वी ट्रेवल बैक फ्रॉम द आइलैंड, जब हम दोबारा से वापस लौट के आइलैंड टूवर्ड द ईस्टर्न साइड पर आते हैं तो हिमालय विया द बे ऑफ बंगाल वी कम टू सुंदरबन। तो हमें सुंदरबन में सबसे बड़ा डेल्टा, दीज लोकेटेड इन द डेल्टा ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्रा। तो मतलब ये जो डेल्टा है, सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो कौन सा है, गंगा ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा। एंड देयर ट्रिब्यूटरी, these delta have unique combination of the river, sea and land. About half of it's located in India and rest it's Bangladesh. ये जो आधा डेल्टा है वो कहाँ पर बन जाता है, इंडिया में, और बाकी जो बचा हुआ कहाँ बन जाता है, बांग्लादेश में। दिस ऑल्सो यूनेस्को हेरिटेज साइट्स, और ये भी क्या है, यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल है। द सुंदरबन आर होम ऑफ मैनी स्पीशीज, इधर कई स्पीशीज का, कई प्रजातियों का घर है, इंक्लूडिंग आर रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, उसका भी घर यहीं है, सुंदरबन डेल्टा में। इसके अलावा हम देखेंगे ये मैंग्रोव दिखाए गए हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट का हमारे सुंदरबन डेल्टा में, इस सुंदरबन डेल्टा में, ठीक है। इसके बाद हम आगे आते हैं, तो आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ फोटोज़ हैं। इन फोटो में दिखाया गया है लेफ्ट टू राइट ऑफ द बॉटम ऑफ सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल, मेघालय, इंडिया। द शतसुख मैनिसम्स फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय द खासी पीपल। तो खासी पीपल कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, शतसुख मैनिसम्स, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम आगे आते हैं लिविंग रूट ब्रिज। लिविंग रूट ब्रिज कहाँ पर है, नौग्रेट विलेज, चेरापूंजी, मेघालय। तो लिविंग रूट ब्रिज अगर पूछेगा तो कहाँ पर है, मेघालय में। इसके बाद हम आगे आते हैं द हिल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट के हिल के बारे में पढ़ेंगे। स्टे ऑन द मैप एज वी मूव टूवर्ड्स द हिल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, आवर फाइनल डेस्टिनेशन, ये हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है। कैन यू सी द गारो, खासी एंड जंतिया। गारो, खासी, जंतिया पहाड़ियाँ भी हैं और गारो, खासी, जंतिया ट्राइब भी हैं। दीज हिल्स द पार्ट ऑफ मेघालय, ये किसका पार्ट है, मेघालय का, मेघालय प्लेट्यू का। और इसे लश ग्रीनरी, मतलब ये हरे भरे हैं, हैवी रेनफॉल होती है, एंड ब्रीथिंग वाटरफॉल्स, ब्रीथ टेकिंग वाटरफॉल्स। दीज रीजन्स एक्सपीरियंस वन ऑफ द हाइएस्ट रेनफॉल, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल होती है यहाँ पर, यानी कौन सी हिल पर होती है, खासी हिल्स में। खासी हिल्स में भी किस जगह पर होती है, मौसिनराम। तो यहाँ पर क्या है, रिच इन फॉरेस्ट, यूनिक वाइल्ड लाइफ एंड फर्टाइल लैंड, ये सब चीज़ें यहाँ पर पाई जाती। अब इसका डोंट मिस आउट, माइलिंग विलेज सिचुएटेड इन द ईस्ट खासी हिल्स ऑफ मेघालय। एक विलेज है जो कहाँ पर लोकेटेड है, ईस्ट खासी हिल्स पर है, मेघालय में। इस रिनाउंड एज द क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया, ये क्या है, सबसे साफ विलेज है पूरे एशिया में। दिस पिक्चरेस्क विलेज इज फेमस फॉर इट्स वेल मेंटेन क्लीनलीनेस, और यहाँ पर क्या है, बहुत साफ सफाई है, बैम्बू डस्टबिन्स एंड इको फ्रेंडली लिविंग प्रैक्टिसेस। और यहाँ पर क्या है, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस होती हैं। द विलेज इज ऑल्सो नोन इट्स लिविंग रूट ब्रिज, यहाँ पर क्या है, लिविंग रूट ब्रिज विच इज क्रिएटेड बाय वीविंग ट्री रूट्स ओवर द कोर्स ऑफ मैनी। और ये क्या है, यहाँ पे लिविंग रूट ब्रिज भी है। लिविंग रूट ब्रिज वही है कहाँ पर, मेघालय में। तो ये जो सबसे साफ सुथरा जो गांव है, कहाँ पर है, ये पूरे एशिया का है, इसका नाम है माउ लिनिंग विलेज, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। थैंक यू सो मच।